कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर, जबकि छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर भी मतदान होना है। चूंकि बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है, इस लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां कर दिए गए। लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण के लिए प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। सियासी दलों ने लुभावने वादे किए, दावे भी किए, लेकिन अब बारी जनता की है। जनता ने प्रत्याशियों को देखा है और समझा है, और वो अब अपने सबसे बड़ी आहुति यानी कि मताधिकार का प्रयोग करने वाली है। कल फर्स्ट फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग है। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान है। एमपी की 6 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान है। असम की 4, मेघालय की 2 सीटों पर वोटिंग होगी। मणिपुर की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग है। अरुणाचल की 2 और तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। एमपी में जिन 6 सीटों पर वोटिंग है, उनमें छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल की सीट शामिल है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। यहां से उनके खिलाफ बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। वहीं मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने फिर से ओमकार मरकाम को मैदान में उतारा है। 2019 में भी दोनों ही आमने सामने थे, लेकिन तब बाजी फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत ली थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर में कांग्रेस ने दीपक बैज के बजाय पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर भरोसा जताया है। 2019 में दीपक बैज ने बस्तर की बाजी जीतकर कांग्रेस के हाथों में सौंपी थी, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी कवासी लखमा के कांधों पर है। उनके खिलाफ बीजेपी ने महेश कश्यप पर दांव लगाया है। कुल मिलाकर प्रत्याशियों ने जनता के बीच वादे किए हैं, दावे किए हैं, लेकिन कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरा है, ये जनता अपने वोट के जरिए बैलेट का बटन दबाकर साफ करेगी। इसके नतीजे 4 जून को आएंगे, तो बस कुछ घंटों का इंतजार है। कल मतदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में कल चुनाव है, जिसके लिए अंतिम तैयारी जारी है। एक तरफ मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, तो दूसरी तरफ पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। कल एमपी की 6 सीटों पर चुनाव होना है। जबलपुर, अनूपपुर, मंडला से तस्वीर भी सामने आई, जहां से पोलिंग पार्टियों को पूरी ट्रेनिंग देने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किया गया। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जबलपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पोलिंग पार्टियों में अतिथि शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। अनूपपुर लोकसभा के लिए कोतमा विधानसभा, अनूपपुर विधानसभा, पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं। मंडला में भी कल चुनाव है, जिसके लिए मतदान दल रवाना किए जा चुके हैं। जबलपुर में कल होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए दल मतदान केंद्र तक पहुंच चुके हैं। एक और जहां दूर के इलाकों में बसों के जरिए मतदान दलों को भेजा गया, तो बरगी बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले मतदान केंद्र तक जाने के लिए मोटर बोट की व्यवस्था की गई। बरगी बांध के डूब प्रभावित ग्राम कठौतिया स्थित मतदान केंद्र में 284 मतदाता हैं। मतदान दल के साथ सेक्टर ऑफिसर संदीप जैन और माइक्रो ऑब्जर्वर अखिलेश प्रसाद भी सुरक्षा कर्मियों के साथ मैकल रिसोर्ट से कठौतिया के लिए रवाना हुए। बालाघाट में भी कल मतदान है। इसको लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खास सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। नक्सल प्रभावित पोलिंग बूथ, सड़क और पुल पुलियों की जांच हो रही है। बीडीएस दल की ओर से सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। 8000 से अधिक जवानों को सुरक्षा में तैनात यहां पर किया गया है।
और बस्तर की बात कर लें तो बस्तर भी मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। नक्सल प्रभावित होने की वजह से यहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा और बीजापुर की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक भेज दिया गया है। दुर्गम इलाका होने की वजह से कई जगहों पर मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भी रवाना किया गया। कई जगहों पर मतदान केंद्रों तक पैदल ही पहुंचना पड़ा और ये कई किलोमीटर चलकर मतदान दल जो हैं मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो वोटर्स हैं उनको भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी निभानी चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए। सुकमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान दल पैदल मतदान केंद्र तक पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल पैदल कई किलोमीटर चलकर क्षेत्रों में पहुंचे। दंतेवाड़ा जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती है। दूर दराज के इलाकों और संवेदनशील जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। उधर दमोह कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर शहर के अलग अलग वार्डों में घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं और उनके परिजनों से 26 अप्रैल को, क्योंकि दमोह में 26 अप्रैल को ही वोटिंग है, मतदान करने का आग्रह किया। कलेक्टर कोचर ने कहा कि मतदान का पर्व नजदीक है, 26 अप्रैल को वोटिंग है। पूरे जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदान का पर्व बहुत नज़दीक आ रहा है। 26 अप्रैल को वोटिंग है दमोह में सेकंड फेज़ में, और हम चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ का वोटिंग परसेंटेज 77 था, 77, इसको बढ़ा करके हम 80% तक ले जाएं। इसीलिए हमने एक मुहिम छेड़ी है कि घर घर जाकर के सभी अधिकारी हमारे मतदाता पर्चियों का वितरण करेंगे। BLO तो कर ही रहे हैं, और इसी अभियान के अंतर्गत मैं दमोह शहर के अलग अलग वार्डों में अलग अलग परिवारों के घरों में जा रहा हूं और उनसे अपील कर रहा हूं कि वो सब लोग वोट दें, क्योंकि उनका एक एक वोट कीमती है इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर से बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के नामांकन में पहुंचे। उन्होंने मोतीनगर से 3 बत्ती तक रोड शो किया। उनके साथ गोविंद सिंह राजपूत, प्रहलाद पटेल और सागर लोकसभा की प्रत्याशी लता वानखेड़े रहीं। रोड शो के समापन के बाद कलेक्ट्रेट गए और नामांकन दाखिल करवाया। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार का यहाँ का जोश उत्साह दिख रहा, जनता का रिस्पांस दिख रहा, हमारे सभी महिला प्रत्याशी को जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, वाकई यशस्वी मोदी के इस पूरे दौर में ऐसा लग रहा है कि मोदी में सागर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और पूरा भारत हुआ है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान गोविंद राजपूत जी, हमारे विधायक श्रीमान गोपाल भार्गव जी, श्रीमान शैलेंद्र जैन जी, श्री प्रदीप लारिया जी, श्री भूपेन्द्र सिंह जी, हम सब मिलकर के आज यहाँ फॉर्म भरने आए हैं। और जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा, निश्चित रूप से इस बार 29 पार रहेगी। इस बार भिंड से बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इस दौरान सीएम उनके साथ उनके समर्थन में रोड शो करते नजर आए। अपने तय कार्यक्रम से करीब 1 घंटा देरी से आए सीएम सीधे बीजेपी के प्रचार रथ पर सवार हुए और कार्यकर्ताओं और लोगों का स्वागत करते हुए फूल बरसाए गए उनके ऊपर। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ल और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मेरा नामांकन भरवाने के लिए आए थे और समय पर वो आ भी गए थे, लेकिन लगभग थोड़ा सा कहीं न कहीं थोड़ी देरी हुई तो उनका आदेश हुआ कि बहन आप फॉर्म भरो। और फिर उसके बाद मैंने 3 बजे से पहले फॉर्म तो भर ही लिया था, नामांकन दाखिल कर चुकी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी, उनके नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी नामांकन भरवाने आए। मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधिगण, पूर्व प्रतिनिधिगण, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन अभी लगातार साथ में है। इधर भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा बनाए गए हैं, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के लिए निकलने से पहले उन्होंने घर में पूजा पाठ किया और माता पिता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नामांकन रैली निकालकर अपनी ताकत का परिचय दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी और कई नेता इसमें मौजूद थे।
बीजेपी के भोपाल प्रत्याशी आलोक शर्मा हमारे साथ हैं और वो अपनी मां के साथ खड़े हुए हैं। पीएम मोदी भी जब कोई बड़ा काम करते हैं तो अपनी मां से आशीर्वाद लेते हैं और आलोक शर्मा जी भी आज अपनी मां से आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सर, क्या प्राथमिकताएं, क्या बात आप जनता के बीच में रख रहे हैं कि अगर चुना गया तो क्या करेंगे भोपाल के लिए? देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म हिंदू समाज में हुआ है। मैं सनातन संस्कृति को मानता हूँ और आज मैंने यहाँ पे पूजन अर्चन किए घर पे और अपनी माँ और अपने पापा जी का आशीर्वाद लेकर यहाँ से मैं जा रहा हूँ। यहाँ से मैं भवानी चौक सोमवार में करफू वाली माता मंदिर में पूजन अर्चना करूँगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब आने वाले हैं। उनका आशीर्वाद मिलेगा। सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मैं नामांकन भरने जाऊँगा और अपनी भोपाल की एक नई राजनीतिक यात्रा में प्रारंभ करूँगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर भोपाल में भारतीय। उज्जैन से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार अनोखे अंदाज में नामांकन दाखिल करने निकले। उन्होंने सबसे पहले तो भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर इलेक्ट्रिक बाइक से जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंच गए। यहां पर कलेक्टर को नामांकन पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि अभिजीत मुहूर्त में फॉर्म जमा करना था, इसीलिए आज किया है। हालांकि उन्होंने अभी संपत्ति संबंधी जानकारी और शपथ पत्र जमा नहीं किया है, वो 24 अप्रैल को जमा करेंगे। धीरे चलाओ भैया। आज भगवान चिंतामण गणेश जी और भगवान महाकाल जी के दर्शन करने के बाद मुहूर्त का फॉर्म आज हम सभी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी और हमारे साथी विधायक भाई दिनेश जैन बोस जी के साथ फॉर्म जमा किया है। 25 तारीख को आदरणीय सचिन पायलट जी और जीतू पटवार जी प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन रैली के माध्यम से 2 प्रतिलिपि में और जमा करेंगे। 2 सेट हमने आज जमा किए हैं। कांग्रेसियों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय पर सीहोर और रायसेन के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली, जिनकी संख्या 100 है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की सीट लाखों वोटों से जीती जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि जबलपुर, रीवा, मंडला समेत सभी 29 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी के बयान पर पलटवार भी किया। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और लाखों वोट से जीतेगी। और छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरा क्लस्टर जबलपुर, बालाघाट, मंडला सभी। राहुल गांधी जी सपना देख रहे हैं अभी, तो दिल में भी सोते हैं, ऐसा लगता है मुझे। देखिए, ऐसा है कि मुफ्ती महबूबा आतंकवादियों को शहीद करती थी वोट की राजनीति के कारण। सुप्रिया श्रीनेत ने भी वोट की राजनीति के कारण उनको शहीद कर दिया। तो हमारा यही कहना है कि विपक्ष सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करता, देश के लिए राजनीति नहीं करता। मंडला जिले में चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षक की मौत पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने मृतक शिक्षक के परिजनों को 15 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। इसके साथ साथ ट्राइबल सहायक आयुक्त को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। एक इंसिडेंट मंडला में हुआ है। मंडला में निर्वाचन सामग्री वितरण के दौरान हमारे एक मतदान दल के साथी की सडन उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और यद्यपि वहां एम्बुलेंस भी थी, सिविल सर्जन भी थे, प्रयास किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते उनकी मृत्यु हो गई। इसका हम सभी को बहुत अफसोस है। हम लोगों ने उनकी जो अनुग्रह राशि है 15 लाख रुपए वो स्वीकृत कर दी है और वहां के जो ट्राइबल डिपार्टमेंट मंडला में जो
जो एसी ट्राइबल हैं उनको निर्देशित किया गया है कि उनकी पत्नी की शैक्षणिक योग्यता के आधार को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण तत्काल तैयार करके